बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी HN में मैं हूँ आपकी मेज़बान नना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे और हम इसी दुआ और इसी उम्मीद के साथ प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे जी। ख़बरों से आगाज़ करेंगे, 11 बजे हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे और इसके साथ साथ हम आपकी बर्थडे वाला सेगमेंट भी शामिल करेंगे। आज की सबसे पहली खबर जो कि हम शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ, ट्रैफिक कवानीन में जो सख्ती की गई उसका सबसे बड़ा हमें जो एक रिज़ल्ट नज़र आया वो ये कि लोगों ने धड़ाधड़ ड्राइविंग लाइसेंस बनाना शुरू कर दिए। ये एक हमने देखा था एकदम से इसकी तादाद में इजाफा हुआ था निगरान सेटअप में, और अब हम एकदम से देख रहे हैं कि लोगों ने बड़ी तादाद में। अब क्या ये खौफ है उन चालान का जो एक के बाद एक किए जा रहे हैं, जहां ड्राइविंग लाइसेंस की बनाने की तादाद में इजाफा है वहीं चालान भी धड़ाधड़ हो रहे हैं। बट एक चीज़ जो कि मैं काफ़ी दिनों से नोट कर रही हूँ कि लोग जो हैं वो जो पहले जब मर्जी इशारा तोड़ के चले जाते थे, आगे से गुजर गए, साइड से गुजर गए, आपको ना कुछ कंट्रोल नज़र आ रहा है रोड्स पे। अभी हालात ये हैं कि जी बहुत सारे लोग वो जो पता नहीं गैर नमूना उसको बोलते हैं, ख़राब नंबर प्लेट बोलते हैं, टेम्पर्ड नंबर, स्टिल वो गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। स्टिल कुछ गाड़ियाँ ऐसी नज़र आ रही हैं जैसे कि कल आमिर भाई ने कहा, और उन्होंने तब तस्वीर भी बना ली थी कि ट्रक के ऊपर नंबर प्लेट वाली जगह पर दास्तान लिखा था। मैंने भी वैसे बाय द वे आज ऐसी गाड़ी देखी है एक कि नंबर प्लेट की जगह पे नंबर प्लेट लगी तो है लेकिन कुछ और ही लिखा हुआ था उसके ऊपर। सो ये भी है। अब आई डोंट नो इनको सेफ सिटी के कैमरास कैप्चर कर रहे हैं या नहीं, लेकिन खड़े हुए वार्डन्स तो ये देख ही रहे हैं ना, तो उनका क्या है। जो लोग ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कर रहे हैं वो एक तरफ, जो नहीं कर रहे उनको कौन पूछेगा। अब जो सेफ सिटी का कैमरा पढ़ ही नहीं सकेगा नंबर प्लेट, तो वो क्या रोड पे जो मर्जी करते फिरे, वो जिस तरह मर्जी ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं वो तोड़ते रहें, कवानीन की पासदारी करें ना करें, तो फिर हम आप अगर पासदारी कर रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल से जिनके चालान हो रहे हैं उनके साथ भी ज्यादती हो रही है। कहीं एक आधी जगह पे गलती से भी हो जाता है, अब तो वो मार्जिन भी नहीं रहा। हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है, इमरान यूनुस और दुर्रे नायाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो कोई ऐसी गाड़ी या मोटरसाइकिल नजर आई है जिस पे कोई फैंसी नंबर प्लेट लगी है नाम की जगह? अच्छा, लोगों ने क्या किया होता है भाई, नंबर प्लेट पे नंबर बिल्कुल छोटा सा लगा है, नाम नीचे इतना बड़ा करके लिखा हुआ है। ऐसे लोग भी पूरे शहर में ऐसी लाखों गाड़ियां अभी हैं जिनमें गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, रिक्शाज हैं। जो चीज़ आपने बताई है इसमें कई चीज़ें हैं। कुछ लोगों ने तो अपनी नंबर प्लेट के ऊपर ब्लैक कलर का एक रिफ्लेक्टिंग पेपर जो है वो लगाया होता है कि जब सेफ सिटी के कैमरे ब्लिंक करेंगे तो वो उस पर जब लाइट पड़ेगी तो रिफ्लेक्शन जो है वो नंबर उसमें नहीं आएगा। अच्छा, कुछ लोगों ने क्या किया होता है कि अगर उनका नंबर जो है वो 9801 है तो वो 1 को उतार देंगे और वो 980 रह जाएगा। तो वो तो कैमरे में नहीं आ रहे। ये भी क्राइम है कि आप किसी और का नंबर फिर वो शो होगा ना, तो ये भी क्राइम है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं, लेकिन पहली बात तो ये है ना कि हर शहरी का फ़र्ज़ है कि वो बगैर लाइसेंस रोड पे ना निकले। ठीक है, जो निकले फिर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। ठीक है, आप 2000 का फाइन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 5000 का फाइन कर रहे हैं, 10,000 का फाइन कर रहे हैं, करें यार। जो खिलाफ वर्जी करते हैं आपको उनके खिलाफ ऐसे ही एक्शन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारी कौम वैसे बाज नहीं आती। जिस तरह आपने निगरान सेटअप की बात की, आपने भी देखा कि धड़ाधड़ लोग जो है वो लाइसेंस बनवाने गए। दुर्रे ने आप तो उस कैंपेन का हिस्सा रहे और पूरे दिन ये हजारों लोगों में घुसे रहते थे। कवरेज के दौरान भी देखते थे कि लोग जो है वो धड़ाधड़ किस रफ्तार से, किस तादाद से लोग जो है वो बना रहे हैं। अब ये 12 रोज में जो आप बता रही हैं कि 12 रोज में 15 लाख लोगों ने लाइसेंस जो है वो बनवाया। अब आप सोचें कि अभी तो ये 15 लाख वो हैं जिनको थोड़ी सी अकल आई, आगे बनवा लिया। अभी पता नहीं और कितने 15 लाख होंगे जो अभी तक नहीं आए। एक और क्वेश्चन आ रहा है दुर्रे नायाब, ये तमाम वो ड्राइविंग टेस्ट में पास हो गए होंगे? नहीं, कुछ को पहले तो एग्जाम्पशन मिल रही है। आपने देखा है कि पहले बाइक से फौरी आप आए और आके बस थोड़ा सा टेस्ट दें। टेस्ट भी क्या, चलाते देख लें, जो नो हाउ करके आपकी टेस्ट ड्राइव भी नहीं ली जाती थी और आपको लाइसेंस जारी कर दिया जाता था। अब थोड़ी सख्ती की गई है। थोड़ा बहुत वो देखते हैं जनरल हाउ नो कि किस तरह ऑपरेट करते हैं, इनको स्टार्ट करना आता है, इनको पता है गियर किधर है, क्लच किधर है, इसका एस्केलेटर किधर है। तो वो सारी चीज़ें देखकर नो हाउ करके इसको एक्सपीडाइट किया गया और ये अच्छी बात है। आप अब देखें कि जिस तरह इमरान ने बात की कि 15 लाख लोगों ने जो लाइसेंस लिया है, यकीनन 15 लाख लोग अभी भी इस शहर में इससे ज़्यादा ही मौजूद होंगे जिनके पास लाइसेंस नहीं होंगे। इतनी ही तादाद में वो लोग होंगे जिन्होंने रिन्यूअल कराना अब गवारा नहीं किया होगा। वो आपको पता है हमारी एक लेथार्जिक तबीयत है कि हम कहते हैं कि चलो ठीक है आखिरी दिनों में करेंगे, जब आखिरी दिन गुजर जाते हैं तो अच्छा ठहर के कर लेंगे, अभी तो एक्सपायर हुआ है। तो बहुत बड़ी तादाद है, उसको भी काउंटर करने की ज़रूरत है।
फिर जब सरकार सरकारी गाड़ियों पे और मोटरसाइकिलों पे एक्शन लेगी तो लोग ऑटोमेटिकली डर जाएंगे, बिल्कुल ऑटोमेटिकली घबरा जाएंगे। साहब ने कहा है कि हमने तो आगाज उधर से किया। मैंने तो कल भी मैंने आज मुझे नहीं नजर आया। उन्होंने कहा सीएम के स्क्वाड की गाड़ियां उनके कहने पे क्या है, उनके कहने पे क्या है, वो तो कोई आपको ऑप्शन दें, आपको बताएं आके कि जी हमने ये देखी सीएम की गाड़ियां रोकी थी और ये वो गाड़ियां, ये वो एक्शन है, ये वो सारी चीजें हैं जिनको हमने रोका। अब हालत ये है कि LWMC हो गई, आपकी MCL की गाड़ियां हो गई, आपकी वासा की गाड़ियां हो गई, इनके तो कई अरसा दराज से टोकन भी पेड नहीं है। फिर एक गाड़ी, एक डंपर को एक नंबर इशू होता है, वही नंबर ऑलमोस्ट वो 3-4 डंपरों पर चला देते हैं। टेम्पर्ड नंबर प्लेट है ना? लेकिन इस पे तो FIR है सीधी। सरकार पे कौन FIR देगा ना, पेटी भाइयों को कुछ ख्याल करना होता है। आपको ये डाटा सिर्फ इतना दे दें, मैं आप मान जाऊंगा कि 15 लाख में कितने सरकारी बंदों को, सरकारी लोगों को, सरकारी गाड़ियों को, सरकारी मोटरसाइकिलों को और सरकारी अफसरान या मुलाजमीन को चालान किए। यकीन करें ये खबर जो है ना वो एक ऐसा सेट करेगी वैल्यू कि उसके बाद कोई शहरी की जरूरत नहीं करेगा कि हमने इसमें करना है। देखिए ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है ना। और ऑनेस्टली मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि सरकारी गाड़ियाँ जो हैं बहुत सारी जगहों पे वो नमूना नंबर प्लेटों की जो गैर नमूना है ना उस पर चल रही हैं और नमूना नंबर प्लेटों पे वो नहीं कर रही। एक सबज प्लेट है नॉर्मल सी, उस पे लिखा है XYZ कोई नंबर और नीचे नंबर और दैट्स इट। ना वो पता है कि इस्लामाबाद की ग्रीन प्लेट है, ना वो पता लग रहा है वफाक है या सूबा है, किसकी है, कहाँ से आई है। तो ये चीज़ें अभी इनको रेक्टिफाई करने की बड़ी अशद ज़रूरत है। दुर्रे अब नए ऑर्डिनेंस बनने के बावजूद और जुर्मानों की जो है वो रकम में इजाफा होने के बावजूद अभी भी हमें वैसे ही खिलाफ वर्जियाँ नजर आती हैं। अभी भी लोग वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं। अच्छा। अभी भी नंबर प्लेट्स की, जिसे आपने बताया, इसकी वजह क्या है? मेरे ख्याल के मुताबिक तो नहीं है जहां कैमरास नहीं। अच्छा, लोग बड़े स्मार्ट हैं, लोग देख लेते हैं कैमरा कहाँ लगा ना। ये बात नहीं है, मैं वही बात करने लगा हूँ जो आप बात कर रही है ना कि इसकी वजह क्या है। मेरी राय ये है, शायद दुर्रे आप मेरी इस बात को सेकंड करें, जब ट्रैफिक सिग्नल्स पे हमें पता है कि जब सेफ सिटी के कैमरास नहीं थे जो कि सिग्नल से थोड़ा पीछे लगे होते हैं या फ्रंट पे भी लगे होते हैं, जब वो कैमरास नहीं थे वार्डन्स खड़े होते थे, ठीक है, सिग्नल रुकता था। वार्डन्स जब मौजूद होते थे ना सिग्नल्स पे, 1-2 उधर होते थे, 1-2 इधर होते थे, 1-2 इधर होते थे, वो हर सिग्नल पे आपको ऐसे नजर आते थे 5 से 6 वार्डन। वो तब जुर्माने किया करते थे और तब खिलाफ वर्जी ऐसी नहीं होती थी। अब जो आपने बताया ना कि लोग जो हैं बड़े सियाने हैं, वो देखते हैं कि कैमरे से छुपना कैसे हैं और इस वजह से वो सिग्नल तोड़ते हुए भी निकल जाते हैं। और जिनके पास नंबर प्लेट है ही नहीं या ममनुआ नंबर प्लेट है या रिफ्लेक्शन लगाए हुए हैं, वो तो रुकते ही नहीं, जिसकी वजह से हादसात में भी इजाफा होता है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक जब से ये सेफ सिटी के कैमरास लगे हैं, सेफ सिटी के पास तो डाटा पूरा आ गया, सेफ सिटी को रेवेन्यू भी जनरेट होना शुरू हो गया, लेकिन लोग जो हैं वो बाज नहीं आए। लोगों को सेफ सिटी का डर नहीं है, लोग अभी भी वहां रुकेंगे जहां पर फिजिकली उनको वार्डन नजर आ जाएगा कि भाई वार्डन खड़ा है। ऐसे ही है। और इनमें बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जिन्होंने अपनी नंबर प्लेट्स के साथ छेड़छाड़। तो वार्डन का किरदार जो है वो बहुत अहम है। लेकिन हमें रवैया भी तो बदलना होगा ना। एक वार्डन एक टाइम पे बेचारा एक ही मोटरसाइकिल गाड़ी को डील कर सकता है, उतनी देर में दूसरी गुजर जाती है, ह्यूमनली पॉसिबल। और अगर किसी को रोक ले, वो देखें वो भी जा रहा है जी, अब वो एक वक्त पे एक ही बंदे के साथ काउंटर कर सकता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा जी, अच्छी चीज ये है कि 8 लाख से ज्यादा शहरियों ने घर बैठे ऑनलाइन लाइसेंसिंग की जो सहूलत दी गई है उससे जो है वो फायदा उठाया है। तो बहुत सारे लोग घर बैठे ये फैसिलिटी हासिल कर सकते हैं। अब जो लोग शिकायत करते हैं ना कि जी हम गए थे तो इतनी लंबी लाइनें लगी थी, हमारी बारी नहीं आई, तो ये अब ऑनलाइन इतनी ज़बरदस्त सहूलत है तो आप टाइम की बचत भी कर सकते हैं और ये सहूलत आप हासिल कर सकते हैं। CM साहिबा की जानिब से बहुत ज़बरदस्त इक़दाम उठाया गया है और इसकी मंजूरी दी गई है। दिल और कैंसर के मरीजों के लिए कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला किया गया है। इसको हम कहेंगे जी बहुत दुरुस्त और शायद थोड़ा सा देर से फैसला किया गया, बट बहुत अच्छा फैसला किया गया है। आई डोंट नो कि अब ये प्लान क्या है, बट मेक श्योर करना होगा कि CM साहिबा का ये जो फैसला है, जो उन्होंने पूरा प्लान बनाया है, इस पर अमल दरामद हो जाए। दिल के मरीज मैंने देखे हैं ना, क्योंकि थोड़ा सा 2-3 स्टेप चले, सीढ़ियाँ तो चढ़ने से वैसे डॉक्टर मना करते हैं, सांस फूलता है, तो सांस उनका जो है वो लेना मुश्किल हो जाता है। तो उनको अगर दवाइयाँ घर बैठे मिल जाएंगी तो क्या ज़बरदस्त हो जाएगा। कैंसर के मरीज़ वैसे इतनी बुरी हालत में होते हैं कि उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर ये कार्ड मुतारिफ करा दिए जाएंगे तो सहूलत क्या मिलेगी? दुर्रे नाया जी बिल्कुल, ये अपना बहुत अच्छा स्टेप है और ये जो नया कैंसर हॉस्पिटल बना रही है मरीन नवाज शरीफ साहिबा, ये उसको भी रेगुलेट करेगा। वहाँ पे जो लोग रजिस्टर्ड होंगे, जो लोग आएंगे, उनको अद्वियात देने के लिए बड़ा ज़रूरी मैंडेटरी होगा कि उनका पूरा फ्री इलाज हो।
अब उस फ्री इलाज को लाने के लिए एक मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत थी, और मैं तो ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मैकेनिज्म को जितना आसान आपने कर सकते हैं उतना किया जाना चाहिए। अगर ज़रूरी नहीं है कि कोई नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल आए तो उसी को ही ये सहूलत मिले, या उसको ये बाकी भी इनमोल हॉस्पिटल है जहाँ जहाँ भी कोई और बहुत सारे प्राइवेट कैंसर हॉस्पिटल पे ऐसे हैं जहाँ से बंदे धुतकार देते हैं, उनका इलाज नहीं करते, उनको एक स्टेज पे कह देते हैं जी कि हम ये नहीं करेंगे, ऐसे ही है। ठीक है, उनको भी एक्सेप्ट करें। उनकी बात, जो कुछ लोग बेचारे बहुत ही एक्स्ट्रा स्टेज पे चले जाते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी कमी जो देखी जा रही है सरकारी सतह पे वो पेन रिलीफ मैनेजमेंट यूनिट्स ना होना है। एग्जैक्टली जो उनकी जो पेन मैनेजमेंट यूनिट है उसका क्याम बहुत ज़रूरी है। अब ये सारी चीज़ें तो पूरी कर दी गई, लेकिन अब उनका जो इलाज है वो बहुत महंगा है। अब आए रोज़ हम ये खबरें सुनते हैं कि कैंसर की अद्वियात बंद कर दी गई, किसी हॉस्पिटल में दिल की अद्वियात नहीं मिल रही, किसी हॉस्पिटल में तो अब खैर पैराडोल भी नहीं मिल रही, वो तो चले एक बहुत बड़ी बहस हो जाएगी। लेकिन इस चीज़ को आपके जो रजिस्टर्ड मरीज़ हैं, चाहे वो कैंसर के हैं, चाहे वो दिल के हैं, चाहे किसी भी हैं, उसके अंदर आपको रियायत नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर आपको उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, उनको जलील व ख्वार नहीं करना चाहिए, उनको घर बैठे उनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के तहत उनको कार्ड मिल जाना चाहिए। अब एक बंदा जो इलाज अपना करा रहा है किसी भी कैंसर हॉस्पिटल के अंदर या किसी भी रेगुलर हॉस्पिटल के कैंसर वार्ड के अंदर, तो उसका डाटा तो ऑलरेडी उनके पास है। अब होगा क्या कि नई रजिस्ट्रेशन कराएं, नई एप्लीकेशन दें, कहीं जाएं कहीं आएँ, बहुत सारे फिर इसकी इम्प्लीकेशंस है ना, मुश्किलात हैं। तो वो तो पहले इतनी सफ़र कर रहे होते हैं, ना सिर्फ कैंसर पेशेंट बल्कि उनकी फैमिलीज बहुत सफ़र कर रही होती है, फाइनेंशियली भी सफ़र कर रही होती है। इस तरह के मरीज को हॉस्पिटल तक लेके आने जाने के लिए आपको एक स्पेशल प्रोटोकॉल चाहिए होता है। गाड़ी अस्पतालों में तो ये है कि स्ट्रेचर नहीं मिल रहा होता, तो अगर सहूलत मिल जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी, सीएम स्पेशल इनिशिएटिव कार्ड के जरिए 10 लाख रुपए तक इलाज की सहूलत होगी। सवाल ये है कि क्या तमाम कैंसर और दिल के जो मरीज हैं उनको ये सहूलत मिलेगी, या फिर वो रजिस्ट्रेशन कराना और प्रॉपर वो एक तरीकेकार एक लंबी लाइन से गुजर, क्योंकि ये वाले मरीज जो है ना ये टाइम नहीं ले सकते, इनको प्रॉपर जिस टाइम पे इलाज चाहिए, चाहे सुबह दवाई लेके गए रात को हालत खराब होगी तो दोबारा जाना होगा। देखें, जो बात आप कर रही हैं इसी वजह से तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं ना वो लोगों की जेबों पर हाथ डालते हैं, क्योंकि बर वक्त इलाज जो है शहरियों को चाहिए होता है। कोई भी रियासत होना है ना तो उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने शहरियों को इलाज मुआवजे की सहूलियात और तालीम की सहूलियात फ्री फ्राहम करे। हमारी हुकूमतें जो है वो कोशिश करती हैं और हर मुमकिन कोशिश करती हैं, लेकिन चूँकि सहूलियात का फुकदान होता है इस वजह से, क्योंकि पेशेंट जो है वो ज़्यादा होते हैं और जो उनको सहूलियात दी जाती हैं वो थोड़ी कम होती हैं, इस वजह से जो है कि लोगों का इलाज मुआवजा जो है वो डिले होता है। अब अगर बात करें हम जिस चीज़ पर कल इजलास जो है वो सीएम साहब ने शेयर किया कि दिल और कैंसर के मरीज़ जो है उनके इलाज के हवाले से, और जिस तरह आप बात करिए कि सीएम इनिशिएटिव कार्ड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया कि 10 लाख तक दिल और कैंसर का इलाज जो है वो शहरी जो है वो करवा सकेंगे। अच्छा, दिल और कैंसर ये ऐसे इमराज है जिनमें आप वाली बात को मैं सेकंड करूँगा कि जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं, पहली बात तो यह है कि तिब्बी इमदाद, इब्तदाई तिब्बी इमदाद तो मिल जाती है, लेकिन उसके बाद जब उनको आगे फर्दर एंजियोग्राफी या बाकी मामला देखने होते हैं ना, उसमें उन्हें टाइम बहुत आगे का मिलता है। क्यों है ना, फिर वो कहाँ पे लेके जाए मरीज? हाँ, फिर आपने फिर उन्हें ज़्यादा टाइम जो है वो मिलता है। क्यों? क्योंकि पेशेंट्स की लंबी तादाद होती है, इसलिए इन सहूलियात को बढ़ाना चाहिए। फिर लोग क्या करते हैं, लोग मजबूर होते हैं, वो बेचारे प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं वहाँ जाते हैं। अगर वो अतिया पर चलने वाले हॉस्पिटल्स के पास भी जाएंगे तो वहाँ पर भी क्या होता है कि वहाँ पर भी एक लंबी कतार जो है वो होती है। अच्छा, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मैं कहता हूँ कि होना चाहिए। जितने भी ऐसे इनिशिएटिव हों वो कम है लोगों के लिए। अब बात पता है क्या है, अब जब आप ऐसा कार्ड इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं सीएम इनिशिएटिव कार्ड, तो इसका हाल भी वो ना हो जैसे तहरीक इंसाफ के दौर में सेहत कार्ड जो है वो निकाला गया, जिसकी वजह से आपने उसको महदूद करके तकरीबन आपने बंद कर दिया। लेकिन आप उसी की कॉपी जो है अगर करने ये जा रहे हैं कि आप 10 लाख तक, उसमें तो ज़्यादा पैसे थे ना, और उसमें क्या होता था, मैं उसका चशमदीद गवाह हूँ। अगर मैं ये बात कर रहा हूँ तो कोई एग्जाम्पल जो है वो मेरे सामने ऐसी रही है जिसको मैंने देख कर किया है कि मेरे सामने 2 पेशेंट आए हैं, एक प्राइवेट था और एक जो था सरकारी था जिसके पास सेहत कार्ड था। यू इमेजिन डॉक्टर ने क्या कहा, डॉक्टर को नहीं पता था कि मैं अभी खड़ा हूं और मैं जर्नलिस्ट हूं। डॉक्टर ने ये कहा कि जी अपने स्टाफ को ये कहा कि यार ये जिनके पास सेहत कार्ड है ना, इनको तो लेकर जाओ ना, जल्दी से करवाओ, ठीक है। और उसको ये कहा सर ठीक है आप बैठे देखते हैं करते हैं। मैंने फिर पूछा ये मसला क्या है, फिर हुआ क्या, बाद में वो इंक्वायरी चली और सामने रिपोर्ट यही आई कि वहां पर
हॉस्पिटल जो है स्पेशली प्राइवेट हॉस्पिटल, वो क्या करते थे, जिसके पास सेहत कार्ड होता था अपनी मर्जी का बिल जो है वो बना के गवर्नमेंट से ले लिया करते थे और गवर्नमेंट देती थी, ठीक है, देती थी। अब मैं कहता हूं कि ये ना हो कि जो सीएम इनिशिएटिव कार्ड है जिस पर 10 लाख का इलाज जो है वो मरीज करवा सकेंगे, जिसमें दिल और कैंसर के मरीज शामिल हैं, कहीं ये ना हो कि फेक बिलिंग हो। इन चीजों को देखने की जरूरत है। वो लूप होल जिसकी वजह से पहले भी ये करप्शन हुई, अब ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, और क्योंकि इससे बहुत सारे लोग ऐसे जो फायदा नहीं उठा सकते। और मिसयूज ऑफ फैसिलिटीज तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा होती है। सबसे आपको ज्यादा पता है, कोई फैसिलिटी एक दे अच्छी दें चीज बस, आती है उसका गलत इस्तेमाल ज्यादा इतना होता है। मिसयूज करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली, और या आप फॉर्चुनेटली कह लें कि मुल्क के शराफिया, तो मैं सिर्फ ब्यूरोक्रेसी को कहता हूँ और हमेशा कहता हूँ, और हैं भी वही। मैं हमेशा ये तनकीद भी करता हूँ और मेरे पास इसके नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, मेरे पास इसके नंबर ऑफ एविडेंसेस मौजूद हैं कि किस तरह ये हुकूमतों को बेवकूफ़ बनाते हैं, किस तरह ये नेक दिल अगर कोई आपका हुक्मरान आ ही जाए तो उसको किस तरह से ये एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, अगर कोई आपका दुखती रगों को जानने वाला वज़ीर आला आ जाए तो फिर वो निगरान सेटअप जैसे चला है, फिर आपको पता है उस वक्त तो ये धोखा देने में कामयाब नहीं हो सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी बहुत हद तक वज़ीर आला कोशिश कर रही हैं कि ग्राउंड पे खुद जाके मामलात को देखें, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी उनको ये ब्यूरोक्रेसी चक्कर वही ना चक्कर दे देती है। बट जहां तक रह गई बात सीएम साहबा की, जो इनिशिएटिव उनकी तरफ से लिए जा रहे हैं, वी रियली अप्रिशिएट। मेरे ख्याल से ये अगर इसके प्रॉपर तरीके से समरात आवाम तक पहुंच गए तो आवाम के मसाइल कैंसर हॉस्पिटल का बन जाना इतने कम मुद्दत में मेरी तो आंखों के सामने है ना, मैं तो रोज गुजरता हूँ, मेरे तो घर का रास्ता है। बिल्कुल ऐसे ही। और जिस तरीके से वो बने है ना, मतलब आई एम अमेज्ड। और आज मैंने तो बड़े प्रोजेक्ट्स देखे, एक लंबी लिस्ट देखे नौकरियों की जो कैंसर हॉस्पिटल में लग रहा है कि ये मैंने बड़े प्रोजेक्ट्स देखे हैं। इमरान ने जिंदगी में बड़े प्रोजेक्ट्स देखे हैं, 18 साल हो गए, लेकिन मैंने इतनी स्पीड में कंस्ट्रक्शन जो है ना होते हुए बहुत कम जगहों पे देखी। ये बरकत मेरे ख्याल से चलती आ रही है निगरान सेट। देखिए, हाँ बिल्कुल, आप देखिए, ट्रेंड सेट हो गया ना, ट्रेंड सेट हो गया। आप एक ब्रिज, एक अंडरपास तो शायद अब 100 दिन में बना लें, लेकिन एक नहीं कई बिल्डिंगों को यूनिट्स खड़ा करना 100 दिनों के अंदर, 200 दिनों के अंदर, ये बहुत मुश्किल काम नहीं। वी रियली अप्रिशिएट। और ये मेरे ख्याल से सरकार का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको आप कह सकते हैं कि आवाम के लिए कुछ किया है, वो नज़र आ रहा है। क्योंकि कैंसर के मर्ज में मुब्तला मरीज जो है ना, जब उसको इनकार करके भेज दिया जाता है ना, फिर रास्ता कोई नहीं रहता। तो ये बहुत बड़ी उम्मीद है जी। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से नई पॉलिसी बनाई गई है जी। चार्जिंग स्टेशन के जामे मंसूबे की समरी पंजाब काबीना को इरसाल की गई है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक बाइक और रिक्शा आसान किस्तों पर मिलेगा। इससे बड़ी क्या फेवर हो सकती है भाई। रिक्शा अगर आप देंगे तो गुजारिश आपसे ये है कि ये चिंची रिक्शे तो ख़त्म करें ना। जब आसान साथ पर मिलना शुरू हो जाएंगे इलेक्ट्रिक रिक्शे, तो सब लोग खरीद सकेंगे, आसानी हो जाएगी। आपको जो हम रोड के मसाइल कह रहे हैं ना, वो इसी तरह से हल होंगे अगर आप ये सहूलतें देंगे। और इसमें भी जो मसाइल हैं वो नहीं होंगे। इमरान यूनुस, देखिए, तरक्की कोई भी हो, चाहे माशी हो, माशरती हो, या कोई भी हो, ये एकदम से नहीं होता। इसी तरह से इनिशिएटिव आपको छोटे छोटे लेने पड़ते हैं। जब आप उसको नहीं अपनाएंगे तो आप पूरी दुनिया की जो दौड़ होती है उसमें बहुत पीछे रह जाएंगे। ठीक है, पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हवाले से हम बात करें ना, तो पूरी दुनिया अब इलेक्ट्रिक व्हीकल से ड्राइवरलेस गाड़ियों पर जो है वो आ चुकी है। ठीक है, अभी हम जो है ना बड़ी मुश्किल से ये इलेक्ट्रिक बाइक्स और व्हीकल्स की तरफ आ रहे हैं। अभी आए नहीं हम पूरी तरह, जिस तरह आपने कहा, ये इसी तरह इनिशिएटिव लेंगे। सबसे पहले तो ये जो ऑटो रिक्शा और ये जो चिंगची रिक्शा, जिसको चांद गाड़ी भी कहते हैं, जो जिसका जब दिल करता है उल्ट जाती है, जब चाहता है कि मैंने कल देखा है कि एक ऐसे ही जो ये चिंगची रिक्शा है, इसका टायर जो है वो खुला और बेचारी सवारियां जो हैं वो रोड पे ऐसे बिखरी पड़ी थी। मैं तो ये बैलेंस भी मेंटेन ना हो तो रिक्शा उलट जाता है। गवर्नमेंट जो है ना, ये मेरा गवर्नमेंट से हमेशा ये इख्तलाफ रहा है कि गवर्नमेंट को सबसे पहले इसको ख़त्म करना चाहिए था, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने जब इस पर नज़रसानी की कि यार ये अजीब सी चीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा ली है कि मोटरसाइकिल के पीछे जो है वो इन्होंने ऐसे एक डब्बा सा बना के लगा दिया, तो तब गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये तो बहुत बड़ी तादाद में हो गया, तो गवर्नमेंट ने इसको रजिस्टर करना शुरू कर दिया, ना कि ये देखते हुए कि भाई ये फ़िज़ाई आलूदगी का भी बायस बन रही है। ठीक है, वैसे तो आप उन गाड़ियों को पकड़ रहे हैं ना, महकमा माहौलियात के जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, भाई इनको भी तो देखें। एक भी गाड़ी मयार पे पूरा नहीं उतरेगी, चले ठीक है, उसके खात्मे के लिए ठीक है आपने पहले ऑल्टरनेट जो है वो दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है कि भाई आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या ये रिक्शे ऐसे निकल आए हैं जो कि बैटरी पर चलते हैं, उनकी तरफ आए तो बहुत अच्छी बात है। अब ये पहली पॉलिसी है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पंजाब में,
जो जो है मंजूरी के लिए काबीना को भिजवाई गई है, और मेरे ख्याल से ये बेहतरीन इनिशिएटिव होगा और इसके कई समरात होंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जो जिस तरह मैंने बात की कि शायद स्मोक में किसी हद तक बेहतरी आ सके, आपकी माहौलियाती आलूदगी जो है वो किसी हद तक कम हो सके। फिर एटलीस्ट जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये चलाएंगे लोग, तो कम से कम इंसान के बच्चों की तरह चलाएंगे, क्योंकि वो हादसात के खतरात जो है वो भी कम हो जाएंगे। ये एकदम से फर्स्ट लेन से थर्ड लेन में, थर्ड लेन से फर्स्ट लेन में चले जाते हैं, तो ये वही बात होगी जो हमने पहली खबर की कि भाई ट्रैफिक पुलिस जो है वो कुछ भी कर ले, ठीक है, सेफ सिटी कुछ भी कर ले, जब तक आप खुद लाइन और लेन की पाबंदी नहीं करेंगे भाई कोई चीज बेहतर नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, जितने मर्जी जुर्माने कर ले, जितने मर्जी कवानीन में सख्ती कर ले, आप नहीं अगर चाहेंगे तो आपको चीजें जो है ना वो एक राइट वे में जाती नजर नहीं आएंगी। दुर्रे ने आप अच्छा, ये हिप हैजर्ड जो आपने डेवलपमेंट की है इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देने की और उसके बाद रिक्शे भी अब देने शुरू हुए, इस पर कोई कानून साजी ये होनी चाहिए कि आपको एक महदूद तादाद के अंदर अलाउ करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक रोड एक एरिया में आपको पता लगे कि 1000 रिक्शा नजर आ रहा है आपको, ठीक है जी। अब क्योंकि ट्रेंड है ना भीड़ चाल का यहाँ पे, अगर मेरा रिक्शा चलना शुरू हो गया तो पीछे 100 बंदों ने कहना बस अब ये कारोबार सारे बंद करके रिक्शा ले लो और रिक्शे पे कारोबार चलाओ। तो आपकी ट्रैफिक से ज्यादा अगर रिक्शे चलना शुरू हो जाएंगे इन सड़कों पे, तो ये बैलेंस करना बड़ा जरूरी है। दुर्निया भाई सॉरी, मैं आपकी बात में थोड़ा ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि मुझे भी ये चीज़ नहीं पता था। मैंने एक बार इस पर स्टोरी की थी, और महकमा ट्रांसपोर्ट का एक विंग है जिसका काम ही यही है कि एक रोड पे कितने चिंची रिक्शे चलने हैं वो कानून है, लेकिन उस पे अमल दरामद नहीं होता। मुझे इसलिए याद आया कि मैंने इस पे स्टोरी की हुई जी बिल्कुल, और अब वहाँ यकीनन ताला पड़ा होगा, ना कोई अफसर होगा। बात यही बात है कि आप जो कल को ये जरूरत महसूस करते हैं कि अब माल रोड पे रिक्शा नहीं आएगा, अब फलानी रोड पे नहीं आएगा, हमने मॉडल रोड बना दी है, तो आपको पहले ही उतनी तादाद, जिस तरह इमरान ने बताया कि महकमा है कि तादाद के मुताबिक आपको इशू करने चाहिए। आप देखें जी कि अगर इस शहर में 10,000 रिक्शों की ज़रूरत है, आप उस 10,000 रिक्शों की तकसीम और उसकी बुनियाद पे आप काम करें, ठीक है। फिर आपने जो जोन खोलने हैं, जो बंद करने हैं, उस पर काम करें। फिर जिन जोन में स्कूल टाइमिंग के दौरान आपने कुछ घंटों की इजाज़त देनी है, कुछ की नहीं देनी, उस पर काम करें। जब ये 3-4 चीज़ें एड्रेस करना शुरू करेंगे ना, तो आपकी लाहौर की ट्रैफिक जो है थोड़ा सा रेगुलाइज होना शुरू हो जाएगी, बेहतर नजर आना शुरू हो जाएगी। इधर तो कोई कानून ही कोई नहीं है। इधर तो पता लगेगा कि कोई मिसाल के तौर पे, अब तो खैर रूट जो है वीवीआईपीज के 0 होते हैं, बाजू का तो वीवीआईपीज जा रहे हैं तो बीच में रिक्शा जा रहे हैं, बीच में कुछ जा रहे हैं, आपको तो पता ही कुछ नहीं होता। तो चीजें जो है ना वो मुश्किल हो जाती हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक बाइक और रिक्शे क्या ये हर किसी को मिल सकेंगे? ऐसे में भी तो होता है ना, वो मैक्सिमम वो लोग जिनके पास पैसे ज्यादा वो फायदा उठा लेते हैं, गरीब बेचारा फिर वहीं का वहीं बिल्कुल हर एक को मिलेंगे। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है, ऑल दो ये मेरे और इमरान के और आपके नुकसान में होगा, कि ये जो हम सोचते हैं ना कि यार हम 2-3 रिक्शे ले लेते हैं और बाद में रेंट पे चलवा देंगे उनको, ये नहीं होना चाहिए। जेन्युइन बायर, जेन्युइन रिक्शा चलाने वाला, जरूरतमंद अपने घर चलाने वाला, सिर्फ उसी को इजाजत है। घर में अगर 2 लोगों ने इस चीज से फायदा उठा लिया तो क्या? ये तो इम्पॉसिबल करना चाहिए भाई। आप रिक्शा, एक बंदे का घर में वाहिद कमाने वाला है, आप उसको रियायती बुनियादों पर जरूर रिक्शा दें, और ये भी पाबंद करें कि वही ऑथराइज्ड है चलाने के लिए, वही इसको रन करेगा। ये जो सेमी अशराफी है ना, दरमियान वाले जो वो फायदा उठाते हैं, वो 5-10 रिक्शे ले लेंगे किसी गरीब बंदों के नाम पे, और बाद में उनको रेंटल पे चला के ना अपने सिस्टम बना लेंगे। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए इस तरह जेन्युइन कारोबार प्रमोट होगा, जेन्युइन लोगों को रोजगार मिलेगा, और जेन्युइन ही रिक्शा जो होल्डर है वो फिर जिम्मेदार भी होगा। अगर कोई नुकसान करता है रिक्शे की, कोई जिम्मेदारी उसकी आयद होगी ना। ये तो नहीं होगा वो कहेगा कि पाइन में आए थे, किराए थे ले आए थे, पीछे मालिक तो कोई हो रहा है, तो फलाना ठेकेदार कोई हो रहा है, ये नहीं होना। लेकिन इस पे एक और चीज़ जो है ना वो देखनी चाहिए मेरे ख्याल के मुताबिक, गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिक बाइक्स और रिक्शों की जो मेकिंग होती है, उसके बाद ये मार्केट में आते हैं, उसकी कीमतों का तयन जो है वो गवर्नमेंट को इंडस्ट्री के साथ बैठ के करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी भी मैं आपको बताऊं कि जो कम से कम इलेक्ट्रिक बाइक है जो है ना, जो इस वक्त मिल रही है, वो तकरीबन 1.5 लाख तक पहुंच गई हुई है, ठीक है। 1.5 लाख से कम शुरू हो रही है, और उसके बाद 5 लाख तक बाइक की मैं बता रहा हूँ, सिर्फ बाइक, इलेक्ट्रिक बाइक 5.5 लाख तक जो है वो फरोख्त हो रही है। एग्जैक्टली। चले जी, वी होप कि अगर सरकार की तरफ से ये ऑफर की जा रही है, एक तो किस्तों पर होगी और इसकी कीमत भी कम रखी जाएगी। ब्रेक का कहा जा रही है जी, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। लें जी, अगली खबर की तरफ आ रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स दूसरे रोज भी मुतालिबात की मंजूरी के लिए बज़िद है। अकबरी मंडी, गल्ला मंडी में सामान की तरसील मुअत्तल है। अब मुतालिबात ऐसे कौन से हैं, और अगर तो हट दर्मी की जा रही है तो फिर हुकूमती हिकमत अमली इस पर क्या होगी? दुर्रे नायाब
देखें मुझे तो आई एम सॉरी टू से मैं तो बड़ा ट्रांसपोर्ट को बहुत अच्छा समझता था, लेकिन मुझे तो ये नहीं समझता है कि महकमा अपने ही कवानीन में अब रिलीफ क्या दे रहा है। अगर आपको इतने ही जुल्म कर रहे थे आप, तो आपने कवानीन बनाने की जरूरत क्या थी? बिल्कुल। और जब अमल दरामद करा रहे हैं तो फिर सूबाई वजीर साहब से पूछे ना बंदा है कि अब आप रिलीफ अमल दरामद हुआ नहीं ना भाई, आप रिलीफ का लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? कौन सा रिलीफ इनको देना है मुझे बताएं तो सही ना कि आपने कानून सोच समझ के बनाया, कानून पे बाकी शहरी जो है वो अब अमल दरामद करना शुरू हो रहे हैं थोड़ा बहुत, जिस तरह अभी डंडे के जोर पे, तो साथ ही आप एक सेगमेंट को अगर रिलीफ देंगे तो बाकी पे किस तरह से अमल दरामद कराएंगे? ठीक है, अब एहतजाज तो हर बंदा करता है, एहतजाज भी करता है, जाहिर बात है उनको डेफिनेटली बहुत भारी जुर्माने अदा करने पड़ रहे हैं। वो ये भी कहेंगे जी हमारे तो आगे कारोबार भी नहीं है, वो ये भी कहेंगे जी कि हमारे तो उतना कमाइयाँ नहीं रह गई, बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। लेकिन फिर अगर कारोबार नहीं है, कमाइयाँ नहीं रह गई, तो आपने कवानीन पे भी तो अमल दरामद करना है कि उसका भी कोई इससे बराह रास्त ताल्लुक है कि अगर आपकी कमाई नहीं होगी, आपका कारोबार नहीं चलेगा, तो कानून पे भी अमल नहीं करेंगे। ये कहाँ लिखा? तो इस चीज़ को जितना भी ज़्यादा आप एम्फेसिस करेंगे इस चीज़ पे, फिर तो इस तरह हर कार्टेल उठेगा और उठ के कहेगा जी कि मेरी मर्जी के कानून बनाए, और अगर कानून बनाना तो मुझे एग्जाम्प्ट कर दें। एग्जाम्पशन पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। मैं तो प्रोग्राम के आगाज से इस चीज़ का रोना रो रहा हूँ कि पहले सरकारी इदारों, सरकारी बंदों, सरकारी गाड़ियों को आप कानून ज़ाब्ते में लाएं, बाकी सारे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे। बिल्कुल। और अब इंडिविजुअल रवैये की बात अगर आप की जाए, इंडिविजुअल रवैया कि कोई वार्डन या कोई ट्रैफिक पुलिस वाला, ये कोई पुलिस एहलकार ओवरडू करता है, ओवरडूइंग करके किसी की तजलील करता है, तज़हीक करता है, किसी को नाजायज़ जुर्माने करता है, अगर उसका जुर्माना थोड़ा बनता है उसको किसी और शिक में डाल के ज्यादा डाल देता है, इसकी माफी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, इसमें सख्ती होनी चाहिए। बिल्कुल। इमरान यूनुस, देखिए ना, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मैं फ़र्ज़ करें मेरे पास एक ट्रक है या लोडर ट्रॉलर है, मैं लाहौर से बाहर किसी गाँव से अजनास जो है वो लोड करके निकलता हूँ। मैं निकला हूँ और मैंने सीट बेल्ट पहनी हुई है, मैं जो मेरी लेन है मैं उस पर चलता हुआ शहर में दाखिल होता हूँ, अपनी एंट्री करवाता हूँ, एंट्री करवाता हूँ बाकायदा शहर में एंटर होते हुए एंट्री करवाता हूँ। उसके बाद मैं कोई सिग्नल जो है वो ब्रेक नहीं करता। फिर मैं देखता हूँ कि इस शहर के कवानीन क्या है कि हैवी ट्रैफिक जो है वो किस वक्त एंटर हो सकती है। ठीक है, अगर रात 11 बजे हो सकती है तो मैं 11 बजे एंटर हो रहा हूँ। मैं आराम से आके जहां भी मेरी एक शाहराह है, मुझे पता है कि जी इस पर नहीं जाना, मैं वहां नहीं जाऊंगा, जो मेरा रास्ता है, पाथ है, मैं उस पे जाके उस मंडी में जाके सामान अनलोड कर देता हूँ। तो मुझे बताएं कि फिर चाहे ये नया ऑर्डिनेंस हो, ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 हो या कोई भी ऑर्डिनेंस हो, मुझे क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है? नहीं। अच्छा, अब फिर मैंने इशारे तोड़ने हैं। अब मैं 11 बजे की बजाय 9 बजे शहर में दाखिल हो जाता हूँ, फिर मैं वन वे की खिलाफ वर्जी करता हूँ, फिर मैं मन चाहे कट्स जो है वो यू टर्न लेता हूँ जहां से आप ले ही नहीं सकते। फिर खुदा न खासा ऐसी भी है ना कि हैवी ट्रैफिक जो है वो कहीं ऑटो रिक्शा के ऊपर गिर गई, चिंची रिक्शे के ऊपर या बाइक के ऊपर गिर गई, हादसात होते हैं। तो इसी वजह से ये ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 जो है वो बनाया गया है, और ये बनाया भी सिर्फ इसलिए गया है। हम यही बात कहते हैं ना कि दुर्नियाब ने भी हमेशा ये बात की है कि भाई लाइसेंस पे पॉइंट सिस्टम जो है वो आप ले आओ, जो बंदा खिलाफवर्जी करता है उसके पॉइंट्स काटना शुरू कर दो, और जब 5 पॉइंट्स खत्म हो जाए उसके बाद उसको 2 साल के लिए या 3 साल के लिए इजाजत ना हो गाड़ी चलाने की। ठीक है ना? ये किस लिए? इसलिए है ना कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद किया जाए। तो भाई जब आप ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करोगे, फिर जुर्माना चाहे 2000 हो या 20,000 हो, आपको क्या तकलीफ? बिल्कुल ऐसे ही है। तो यही असल इशू है, यही असल मसला है। हमने हर मुमकिन कोशिश कर ली अपने शहरियों को हेलमेट पहनाने की, अभी भी हम नाकाम है। फाइन हमने 200 से शुरू हुआ था हेलमेट का चालान, 200 से 2000 कर लिया। अभी भी आपको लोग जो है तभी नजर आएंगे जब आपको कैमरा नजर आ जाएगा या सामने वार्डन नजर आएगा, फिर आप हेलमेट पहन लेंगे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं। देखिए ना, क्या कर रहे हैं, इतनी नाजायज ज्यादती है कि यहाँ पे अब शहरी जो है ना वो इस रविश पे चल पड़े हैं कि एक वार्डन उनके पीछे बैठेगा बाइक पे या गाड़ी में, तभी वो कानून की पाबंदी करेंगे, वरना उन्होंने नहीं करनी। अब ये नहीं हो सकता, बस यही कमी रह गई। अब ये नहीं हो सकता कि 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की आबादी में हम 1.5 करोड़ वार्डन्स भर्ती कर ले और हर बंदे के ऊपर एक बंदा लगा दे। ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं। आप देखें आप कर क्या रहे हैं, आप इतना ज्यादा इसको अना का मसला बना रहे हैं। ऐसे ही बिल्कुल। और कानून है ना, अगर आपके साथ कोई नाजायज हो रही है, जिस तरह मैंने बयान किया कि अगर आप इशारा नहीं काट रहे थे तो आपको जुर्माना कर दिया गया, जो बहुत रेयर है। बिल्कुल ऐसे। आप किसी वन वे की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे थे लेकिन आपको वन वे का चालान, ये भी बहुत रेयर है।
और अगर आपने कोई ऐसी चीज़ की कि आपको उसका जुर्माना 2000 बनता था, आपको 5000 लगा दिया गया, ये भी रेयर है, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, आपके एआई से और आपकी मुख्तलिफ कैमरों की चीज़ों से ये चेक किया जा सकता है कि आया आप वाकई उस वक्त उस मकाम पे मौजूद थे या आप क्या कर रहे थे, और आप पे जो जुर्माने इम्पोज किए गए वो क्या थे। अब देखिए ना, इतना एक चालान निकलता है, उसमें तो लोग उसका पोस्टमार्टम कर देते हैं कि जी हम गाड़ी में बैठे थे, हमने बेल्टें लगाई हुई हैं, उसके बावजूद हमें चलान आ गया, हम एक लाइन से दूसरी लेन में नहीं जा रहे थे तो हमें लेन गलत काटने का चलान आ गया। तो लोग अब उसमें तनकीद करना शुरू हो गए हैं। लोग उस पर बाकायदा, ये नहीं होता कि उनको चलान आपने इशू कर दिया तो वो आंखें बंद करके जाएंगे और बैंक में जाके जमा करा देंगे, ऐसा नहीं होता। कानून पे अमल दरामद इन्होंने नहीं करना तो नहीं करना, उसमें इन्होंने कारोबार जो पहले ही बंद है उनको और बंद करके इन्होंने घर बैठ जाना है, लेकिन कानून पे अमल दरामद नहीं करना। ये लोगों का एक रवैया बन चुका है, और इसको अगर चेंज करने में आगे आप देखेंगे कि जी हटदर्मी की जाएगी और फिर गुंडागर्दी का मुजाहरा किया जाएगा, तो इस पे जी हम पे भी ये कानून लागू हो रहे हैं ना, सहाफियों पे, सब लोगों हम तो प्रेस क्लब के बाहर नहीं बैठ के जाके, सब लोगों पे चालान हो रहा है। हाँ, सहाफियों पे अलहदा से जो, तो हम लोगों भी तो बहुत ज्यादा हसास तबीयत होते हैं ना, सहाफी भी 2 मिनट में जाके काली पट्टियां मान के आईजी के सामने पेश हो जाते हैं, हमारे साथ जुल्म हो गया। सीट बेल्ट के मुझे एक चालान आया, सीट बेल्ट के मेरे चालान पता कितने थे? 26। जब ये कवानीन शुरू हुए 26 चालान थे, और वो उन रोड्स के थे जहां पर मतलब वाहदत रोड के, ठीक है, मेरे घर का जो रोड है इकबाल टाउन का रोड है, वो मतलब जो तंग रास्ते हैं उन पर मेरे चालान हुए। उसके बाद आपने सोच लिया होगा कि जैसे ही गाड़ी में बैठना सबसे पहले सीट बेल्ट लगानी। मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ, लेकिन कभी जिम वगैरह या वैसे जाना हो ना, तो मैं अगर गली से निकलूं तो बाहर वादत रोड पे मैं नहीं लगाता। अब मुझे नहीं पता था कि अच्छा, मजे की बात यह है कि वो चालान जो है ना, मुझे घर नहीं आए, मेरे मोबाइल पर नहीं आए, ठीक है, वो करते रहे हैं। उसके बाद एक वार्डन ने कहा सर आपके ना ये इतने चालान है। मैंने कहा यार ये कैसे हो गए? अच्छा, सेफ सिटी जो है उसको ये भी करना चाहिए कि आपके पास हर बंदे का डाटा मौजूद है, ठीक है, 2-3 चालान हुए, आप काइंडली उसके मोबाइल पर एक मैसेज तो भेज दें, भाई तुम्हारे इतने चालान है, ताकि वो एहतियात कर ले, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर वो वार्डन ने बताया, मैंने कहा जी मैं पे करता हूँ। वहीं खड़े होकर मैंने वो 26 चालान जो है वो अपने पे किए, ठीक है, 26, और वो बनना था भाई, अदरवाइज गाड़ी बंद हो जाती। बिल्कुल उसने रिक्वेस्ट की, उसने कहा सर यहाँ तो आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी, क्योंकि आप 25 चालान से ऊपर जाएगा तो गाड़ी बंद हो जाएगी, ठीक है, यहाँ तो आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी, यहाँ आप पे कर दे। फिर मैंने पैसे मंगवाए, हमारे साथ बैठे पैसे मंगवाए, मैंने पे किया। मैंने उसे ये नहीं कहा कि भाई मैं जर्नलिस्ट हूँ, ये कैसे हो सकता है, मैं कॉल करवाऊं, मैं लड़ना शुरू कर दूं, मैं गिरेबान पकड़ना शुरू कर दूं, ये नहीं भाई मेरी गलती है और मैं भरूंगा। इमरान ने बड़ी वैलिड तजवीज दी है कि अगर मोबाइल कंपनियां ये सबा इजी लोड वाले और वो एक एसी वाले भाई साहब को हमारा डाटा दे सकते हैं, उनको भी डाटा दे दें। वो बंदा ये कहे भाई ये पुराने विंडोज कोई सवाल नहीं करता, फिर सेफ सिटी को भी डाटा दे दें कि यार इनको भी चलान भी डाटा दे दें। ये बर वक्त हमें कम से कम ये इतने ज्यादा चालान 26 तक तादाद ना पहुंचती, अगर 4-5 भी मैसेज आ जाता। ब्रेक ले लेते जी, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। ई बिलिंग सिस्टम का इफ्तिताह, म्यूनिसिपल सर्विसेज के चार्जेस की अदायगी। अब ई बिलिंग होगी और किस तरह से ये चार्जेस अदा होंगे म्यूनिसिपल सर्विसेज के। दुर्रे नायाब, क्या प्लान है ये? देखें, प्लान तो उनके हमेशा बहुत अच्छे होते हैं, अब एग्जीक्यूशन पे बात होती है, जो हम हमेशा कहते हैं कि प्लान अगर करना इस ब्यूरोक्रेसी पे या कोई इस चीज़ों पे आए तो वो कोई मुश्किल बात नहीं है। और एग्जीक्यूशन के लिए इंटरलिंक कराने के लिए बहुत सारे जो ग्लिच हैं, बहुत सारे जो इश्यूज हैं वो अभी भी आते हैं। ख़ासतौर पे मैं बात करूँ कि पंजाब आईटी बोर्ड के साथ एलडीए ने बहुत सारी उनके साथ मीटिंग्स की और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वन लिंक करने की कोशिश की, लेकिन आज तक भी उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो नहीं मिल पा रहे। वहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर एलडी के वन विंडो सेल में चले जाएं तो बहुत सारे चालान पे करने, बहुत सारी फीसें पे करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें पे करने के लिए आपको बड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। बाज़ औक़ात बैंक जो है वो आपको चालान जमा करने के लिए कहता है जी कि अभी लिंक डाउन है, या एलडी का लिंक डाउन है, या कोई उनका जो आईटी प्रोवाइडर है उनके लिंक डाउन है, तो आप वेट करें। 2-2, 3-3 चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये नॉर्मल चीज़ें हैं। तो ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए रेलिवेंट मिसाल दी है कि अगर अब ई म्यूनिसिपल सर्विसेज की जो प्रोफाइल हैं, जो चीज़ें हैं, उनके लिए भी अगर इंटीग्रेटेड सिस्टम नहीं लाएंगे, आप वन लिंक सिस्टम फास्ट प्रोसेसिंग के साथ नहीं लाएंगे, आपका इंटरनेट और आपकी वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अप टू डेट नहीं होंगी, तो लोग इसी तरह ख्वार होते हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। माजरत, मेरे पास टाइम कम है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस।